Hello bachcho, let's read our question. So our question says, Maddie thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Was she right? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में। और ये क्वेश्चन है मैडी और पैगी के बारे में। और क्या पूछा गया है कि क्या मैडी का ये सोचना कि जो उसकी साइलेंस थ्रू आउट रही है वांडा की टीजिंग में, वो भी एज बैड एज पैगीज टीजिंग ही है। यानी पैगी को तो हम ब्लेम कर रहे हैं कि भाई उसने डेली वांडा को टारगेट किया है, लेकिन जो मैडी थी, जो हमेशा वहां खड़ी रहती थी और चुप रहती थी सब कुछ जानते हुए भी, क्या वो भी इक्वली कल्प्रिट नहीं है इन सब चीज़ों में? वांडा के इस सिटी को छोड़ के जाने में मैडी भी अपने आप को ब्लेम कर रही है, इसका मतलब। तो वॉज शी राइट? यस, शी वॉज राइट। ठीक है, तो अब इसमें हमें रीजंस देने हैं कि वो सही क्यों थी ये सोचते हुए, ऐसा उसने क्या किया था। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। Yes, Maddie was right because even though she was observing that Peggy was teasing and she could put herself in her shoes. यानी कि मैडी ने कहा, ये मैडी का कहना बिल्कुल सही है कि even though she was observing Peggy was teasing, यानी कि उसको पता था कि पैगी चिढ़ाती है वांडा को, ये ऑब्जर्व कर रही थी और वो अपने आप को वांडा की पोजीशन पर भी इमेजिन कर पाती थी। ठीक है, कि ये मेरे साथ भी हो सकता था। स्टिल शी डिड नॉट डू एनीथिंग, शी वॉज अ पैसिव ऑब्जर्वर ऑफ इनजस्टिस। यानी कि वो इनजस्टिस ही हो रहा था वांडा के साथ और वो उसके सामने एक पैसिव ऑब्जर्वर की तरह खड़ी रहती थी। सो शी इज इक्वली अ पार्टी टू इट। यानी कि अगर हम पैगी को ब्लेम कर रहे हैं तो हमारी जो मैडी है वो भी इक्वली उसकी, यानी she has played an equal part in it, right? तो knowing about everything, she still did not do anything to stop Peggy. सब कुछ जानते हुए वो पैगी को नहीं रोकती। Besides, अब इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है कि भाई वो पैगी को क्यों नहीं रोक पाती? बिकॉज पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन हर क्लास। ठीक है, अपनी क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की थी। मैडी डिड नॉट वांट टू बी हर टारगेट, और मैडी ये सोचती थी कि कहीं पैगी मुझे ही टारगेट करने ना लग जाए, क्योंकि भाई जो पैगी है वो स्ट्रॉन्ग लड़की है, ठीक है, पॉपुलर लड़की है, उसके बारे में सब जानते हैं। तो अगर मैं उसके अगेंस्ट गई तो मैं उसका टारगेट बन सकती हूँ। देयरफॉर शी प्लेड अलोंग विद हर। शी डिड नॉट हैव द करेज टू गो अगेंस्ट पैगी एज शी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड टू। और उसके अंदर ये करेज नहीं था पैगी को रोकने का, क्योंकि पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। तो बच्चों यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि जब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें मैडी का रोल प्ले करना चाहिए, क्या हमें पैसिव ऑब्जर्वर बन के रहना चाहिए? जिस तरीके से वो भी कुछ भी नहीं कहती है, बिल्कुल साइलेंट रहती है, जो भी पैगी करती रहती है उसको रोक नहीं पाती है, ठीक है, और बाद में फिर रिपेंट करती है। तो बच्चों आई होप आपको मैडी का रोल समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर वो ऐसा सोच भी रही है कि भाई शी हैज प्लेड एन इक्वल पार्ट इन इट, तो यानी ये उसका रिपेंटेंस ही है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।